आप सभी लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं प्रश्नावली 10 के सी का क्वेश्चन नंबर 6वां, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे कठिन क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को बहुत ही ध्यान देकर पढ़ाई करना होगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, सिद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। बताना क्या है, आप सभी जानते हो कि वह चतुर्भुज जिसके चार के चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते हैं तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की यदि और विस्तार पूर्वक से बात की जाए तो आपने ये भी पढ़ा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। ऐसा आपने सुना है? सुना भी नहीं है, सिद्ध भी किया है कि यदि कोई चतुर्भुज चक्रीय है तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180। तो मैं एक और डिफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो जाए तो क्या वह चक्रीय नहीं होगा? यदि चतुर्भुज चक्रीय है तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होगा। और यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर है तो वह चक्रीय होगा। दोनों बात करेंगे ना, उल्टी और सीधी दोनों बातें। भैया चारों शीर्ष परिध पर बने हो तो भी चक्रीय होगा, और यदि चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर ना बने हो उनके सम्मुख कोणों का योगफल 180 तो भी तो चक्रीय होगा। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज की ये खास बात होती है, ये इसकी विशेषता होती है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते हैं तो उसको हम लोग चक्रीय कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, तो यदि हम उल्टा कहें तो उल्टा रिजल्ट क्या मिलेगा? यदि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर हो तो वह भी चक्रीय होगा। तो कुल मिला जुला करके आपके पढ़ाई का क्वेश्चन क्या है? किसी चक्रीय चतुर्भुज, बात किसकी हो रही है? चक्रीय चतुर्भुज। किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज भी चक्रीय होता है, सिद्ध कीजिए। आपके सामने क्या है? ए बी सी डी, इसको आप क्या मानते हैं? एक चक्रीय चतुर्भुज मानते हैं। क्यों चक्रीय है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने हैं। तो प्रश्न में इस बात की चर्चा हो रही है कि इसके कोणों के समद्विभाजकों से, कोण ए बी सी डी सबके क्या किए जा रहे हैं? समद्विभाजक। समद्विभाजक करने का मतलब क्या हुआ? किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये ए आर नाम की जो रेखा है ना, ये कोण ए का समद्विभाजक कर रही है। बी पी नाम की रेखा कोण बी का समद्विभाजक कर रही है। इसी प्रकार सी पी नाम की रेखा कोण सी का समद्विभाजक कर रही है। और डी आर नाम की रेखा कोण डी का समद्विभाजक कर रही है। तो जब कोई भी रेखा किसी भी कोण का समद्विभाजक करती है ना तो वह कोण दो बराबर भागों में भविष्य में यदि हम ये कहें कि इन दोनों कोणों में आपस में बराबर का संबंध है तो इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न में इसी बात की चर्चा हो रही है कि चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बना है यदि इसका हम नाम दें पी क्यू आर एस तो यह एक चतुर्भुज है। लेकिन इसको सिद्ध क्या करना है कि यह चक्रीय होगा? तो भैया इसके सिद्ध करने के दो तरीके हैं। या तो इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते तो आप इसको चक्रीय बोल देते। लेकिन यहाँ इसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर नहीं ना बने हैं, इसको तो आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि यह एक चक्रीय है। लेकिन इसमें चक्रीय चतुर्भुज के लक्षण इस समय तो नहीं दिख रहे हैं। इसके यदि चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर होते तब तो आप कहते। तो इसके लिए कुछ और नियम आपको सीखना पड़ेगा। अभी आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि कोई भी चतुर्भुज दो स्थितियों में चक्रीय होता है। या तो उसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने और या तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश।
इन दो स्थितियों में चतुर्भुज चक्रीय होता है। कैसे? आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई किया था कि कोई भी दो रेखाएं तीन स्थितियों में समांतर हुआ करती हैं। मैं एक एक करके आपको याद दिलाऊं पुरानी पढ़ाई को। तो आपने पढ़ा था कि यदि संगत कोण हो बराबर तो रेखाएं होती है समांतर, एकांतर कोण हो बराबर तो रेखाएं होती है समांतर, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180। आपको और बातें याद दिला दें, कोई भी चतुर्भुज 5 स्थितियों में समांतर हुआ करता है। आपने ये भी पढ़ा। यदि सम्मुख भुजाएं हो बराबर तो चतुर्भुज होता है समांतर, सम्मुख कोण हो बराबर तो चतुर्भुज होता है समांतर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो तो भी चतुर्भुज समांतर होता है, किन्हीं दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 तो भी चतुर्भुज समांतर होता है, और यदि सम्मुख भुजाओं का एक पेयर जोड़ा युग्म आपस में समांतर हो तो भी वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो उसी अंदाज में इसको भी आप पढ़ने की कोशिश करें कि कोई भी चतुर्भुज दो स्थितियों में चक्रीय होता है। पहली स्थिति क्या है बच्चों? या तो उसके चारों शीर्ष वृत्त के परस्पर बने और या तो उसके सम्मुख कोणों का योगफल 180। तो ये जो चतुर्भुज है इस चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से बना है। इसको हम सबको चक्रीय सिद्ध करना है। तो चक्रीय सिद्ध करने के लिए इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश हमको सिद्ध करना होगा। तो चलिए हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार से इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, 100। अच्छा एक बात आप बताएं, एक चतुर्भुज के अंदर कितने कोण बनते हैं? 4। यस सर। और चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये बात आप सभी जानते हैं। यस सर। तो आप कल्पना करो इस बात की कि यदि किसी प्रकार से इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, 180, तो ये दोनों अपने आप 180 अंश के हो जाएंगे। इसमें शंका करने की कोई बातें नहीं है। हमने पढ़ा है भाई कि एक चतुर्भुज के अंदर 4 कोण बनते हैं और चारों अंतः कोणों का योगफल। तो यदि दो मिलकर 180 अंश के हैं तो सीधी और सरल बात है कि बाकी के बचे हुए दो कोण अपने आप 180 अंश के हो जाएंगे। तो विचार कीजिए, जब इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा तो ये अपने आप 180 अंश के हो जाएंगे। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। अब बात हमारे सामने ये बनती है कि कोण PQR और कोण PSR के मान कैसे ज्ञात किए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है प्रश्न के मुताबिक यदि हम बात करें तो प्रश्न में क्या क्या दिया है, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न के मुताबिक ये दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोणों के समद्विभाजकों से चतुर्भुज PQRS बना हुआ है। सिद्ध करना है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अभी हमने चर्चा किया कि इस चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए इनके सम्मुख कोणों के मान आप ज्ञात कर लो। इस कोण का मान ज्ञात कर लो और इस कोण का मान ज्ञात कर लो, दोनों कोणों को जोड़ लो। यदि भविष्य में 180 अंश आ गया तो आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब बात ये बनती है कि इस कोण का मान कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम भैया शुरू करते हैं हल शब्द हेडिंग डालकर इस सवाल को लगाना। देखिए, कोण PQR का मान हमको ज्ञात करना है। तो एक काम हम करें, देखें यदि इस चित्र की हम बात करें तो PQR और AQV इन दोनों कोणों में एक रिश्ता दिख रहा है हमको। क्या रिश्ता दिख रहा है? ये दोनों के दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे बना है? तो यदि हम ये कहें, हम सभी लोगों को मुख्य रूप से दो काम करना है। एक काम ये करना है, कोण PQR का मान ज्ञात करना है। कैसे होगा ये हम पर छोड़ दीजिए। क्या करना है, कम से कम इतना तो आप जान जाएं, इस सवाल को, इस प्रश्न को हल करने के लिए दो काम करना है। एक तो कोण PQR का मान ज्ञात करना है और दूसरा
PSR का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम इस चित्र का अध्ययन करें तो हम सभी लोगों को दो बातें दिख रही हैं कि कोण PQR और कोण AQB में क्या संबंध है, शीर्षाभिमुख का। तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है ना, तो इसको ना ज्ञात करते हुए इसको ज्ञात करेंगे। और इन दोनों कोणों में भी वही रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है भाई? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में कैसे होते हैं? तो मुख्य काम तो करना है इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना, लेकिन इन कोणों का मान ना ज्ञात करते हुए इसके बदले ये कोण का मान ज्ञात कर लिया जाए और इस कोण का मान ज्ञात कर लिया जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए AQB और PQR में बराबर का संबंध होने के नाते हम लोग कोण AQB का मान याद कर लें, या ये लिखें कोण PQR। क्या लिखें? कोण PQR और बराबर कोण AQB। यदि यहाँ कारण आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कैसे कोण है? और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोण AQB यानी इस कोण का हम नाम ले रहे हैं। तो किसी भी त्रिभुज के एक कोण का मान यदि आपको ज्ञात करना होता है तो आप क्या करते हैं, उस त्रिभुज के शेष दो कोणों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद 180 में से घटा देते हैं, रिजल्ट आपको मिल जाता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ त्रिभुज बनाऊं और इसका नाम दे दूं ABC और इस कोण का मान मैं आपसे पूछ लूं कि चित्र में x अंश का मान ज्ञात करो, और इस कोण का मान लो 60 अंश दिया है और इस कोण का मान लो 70 अंश दिया है, तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हो? इन दोनों को जोड़ लेते हो और 180 में से घटा देते हो, रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो भैया इसी बात की चर्चा हम इस प्रश्न में भी करने जा रहे हैं। हमको कोण AQB का मान ज्ञात करना है ना, तो इन दोनों कोणों को जोड़ लें और 180 में से तो रिजल्ट हमको मिल जाएगा ना। बस इसी बात को लिखते हुए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोण AQB का मान ज्ञात करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करें, इन दोनों कोणों को जोड़ लें और 180 में से किन दो कोणों को जोड़ लें? इस कोण को जिसका पूरा नाम क्या होगा? BAQ। क्या होगा? BAQ होगा। और इस कोण का नाम ABQ होगा, प्लस कोण ABQ होगा। इन दोनों को हमने जोड़ लिया और इसके बाद 180 में से, ऐसे ही तो किसी त्रिभुज का ये कोण ज्ञात किया जाता है। कि बात नहीं समझ में आ रही? हमें कोण AQB का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? किसी त्रिभुज के एक कोण के मान ज्ञात करने का सिस्टम जो आपने सीखा है, पढ़ा है, वो यही तो है कि शेष दोनों कोणों को आप जोड़ लेते हो और 180 में से, वही मैंने भी किया है जो अब तक आप लोग करते आए हो। कोण AQB का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को जोड़ लिया। यहाँ देखो, फिर 180 में से इसी सवाल को आगे बढ़ाया जाए। ये है 180 माइनस चिन्ह का यदि कोष्ठ के अंदर गुणा कर दिया जाए तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कोण BAQ और माइनस कोण ABQ। बातें समझ में आ रही है? ये हो गया भैया जी 180 माइनस कोण BAQ की बात हो रही है, BAQ की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, किसकी बात हो रही है? रेखा गणित जब आप पढ़ें तो यदि यहाँ कोण का नाम लें तो चित्र में देखें कि वो किस स्थिति में है, कहाँ बना है। यानी BAQ नामक कोण की बात हो रही है। BAQ इस वाले कोण की बात हो रही है। तो यदि हम इस कोण की बात करें तो ये जो कोण है ना, ये BAD का आधा है। काहे को आधा है? ये AR नाम की जो रेखा है ना, देखो AR नाम की जो रेखा है ना, ये कोण BAD को समद्विभाजक कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो ये जो कोण BAQ है ना,
ये आधा होगा, किसका आधा होगा? BAD का आधा होगा। अरे भाई प्रश्न क्या है, एक बार फिर से आप अध्ययन करें। किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से, ये जो चतुर्भुज बना है चतुर्भुज के अंदर जिसका नाम PQRS है, ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोणों के समद्विभाजकों से बना है ना। तो ये AR नाम की रेखा कोण BAD का क्या कर रही है? समद्विभाजक। तो सीधी और सरल बात है कि कोण BAQ जो है ना, ये BAD का आधा होगा। बताया किसका आधा होगा? कोण BAD का आधा होगा। और यदि हम कोण ABQ की बात करें, ABQ की बात करें तो कोण ABC का आधा होगा। आधा, किसी राशि का आधा करने के लिए आपको 2 का भाग लगाना पड़ता है। तो ये किसका आधा है? ABQ किसका आधा है? तो ये हो गया कोण ABC बटे कितना? 2। ये तो यही लिखा जाएगा, कोण PQR बराबर इतना आया। इसे हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। भविष्य में मैंने यही आपको बताया था कि हम सभी लोगों को मुख्य रूप से 2 कोण के मान ज्ञात करने हैं। एक PQR का मान ज्ञात करना है और दूसरा PSR का मान ज्ञात करना है। इन दोनों कोणों को जोड़ना है। यदि योगफल 180 अंश आ गया तो समस्या का समाधान हो गया। इसी बात को कहते हुए मैंने प्रश्न को लगाना शुरू किया था। तो एक काम तो हो चुका है, कौन सा? कोण PQR का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करना है? PSR का मान ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार यदि हम ये कहें कि कोण PSR बराबर कोण DSC, तो ये भी तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसी प्रकार क्या लिखें भैया जी? कोण PSR बराबर क्या कहें? कोण DSC। कोण DSC। यहाँ कारण लिखना चाहें तो आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ये दोनों कोण एक दूजे के क्यों बराबर हैं? यदि ये शीर्षाभिमुख कोण ना रहे होते तो ये बराबर ना होते। तो अब जैसे आप इस त्रिभुज में इस कोण का मान आपने ज्ञात किया था, तो इन दोनों कोणों को जोड़ा था, 180 में से घटाया था। तो ठीक वही नियम यहाँ भी लागू कीजिए कि कोण DSC का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको और इसको क्या करोगे? और इसके बाद तो कर दो काम, क्या दिक्कत है भाई? किन दोनों कोणों को जोड़ोगे? इसको जोड़ोगे। अब इसका नाम लो भैया, SCD। कोण SCD। और इस कोण का नाम लीजिए CDS। कोण CDS। और इसके बाद आप क्या करेंगे? 180 में से घटाएंगे। इस माइनस चिन्ह का इस कोष्ठ के अंदर गुणा कीजिए। तो ये हो गया 180 माइनस कोण SCD माइनस कोण CDS। बोलो भैया जी। फिर आगे बढ़ा जाए तो ये हो गया कोण PSR बराबर 180 माइनस SCD। किस कोण का नाम ले रहे हैं? SCD मतलब इस कोण का नाम लिया जा रहा है, SCD। तो ये CP नाम की रेखा क्या कर रही है? कोण C को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो SCD जो होगा वह BCD का आधा होगा। तो क्या लिखा जाए? कोण BCD बटे 2 और माइनस CDS किसका आधा होगा? CDA का। कोण CDA और बटे कितना? और इसे हम नाम दे दें समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया जाए तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? इतना प्लस इतना होगा। तो यहाँ लिखा जाए कि समीकरण 1 प्लस 2 समीकरण के जोड़ने की जो आपने कला सीखी है उसमें कई बार आपको ये बताया गया है कि जब भी 2 समीकरण जोड़े जाते हैं तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष। तो यदि हम इस काम को करें तो जोड़ते समय हमें लिखना होगा कि फला कोण धन फला कोण, अर्थात क्या लिखा? कोण PQR
कोण पी क्यू आर आर प्लस कोण पी एस आर पी एस आर बराबर आप लिखेंगे इतना प्लस इतना अर्थात कितना 180 माइनस कोण बी ए डी बटे दो बटे 2 माइनस कोण बी ए सी बटे दो ए बी सी बटे 2 प्लस 180 माइनस कोण बी सी डी बटे 2 माइनस कोण डी ए बटे कितना 2। यदि हम 180 और 180 को इकट्ठा कर लें तो ये दोनों पूर्णांक धनात्मक होने के नाते जोड़े जाएंगे तो ये हो गया 360। कितना हो गया 360। इसके बाद क्या अवशेष बच रहा इतना माइनस इतना माइनस इतना माइनस इतना ये बच रहा है माइनस कोण बी ए डी बटे 2 माइनस कोण ए बी सी बटे 2 माइनस कोण बी सी डी बटे 2 माइनस कोण सी डी ए बटे 2। यदि हम इन चारों पदों की बात करें तो सब में बटे 2 हमको उभयनिष्ठ दिख रहा है तो 1/2 कॉमन ले लिया जाए। तो यदि हम 1/2 कॉमन ले लें मेरे भाई तो देखिए जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लिया जाता है ना तो कोष्ठ के अंदर के चिन्ह सब बदल जाते हैं। तो 1/2 हमने कॉमन लिया तो 1/2 से जब हम सब में भाग लगाएंगे तो पहली बात की चिन्ह तो सबके बदल जाएंगे और ये 2 की गिनती भाग में कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण सी डी ए ये बचा बराबर 360 माइनस 1/2। थोड़ा हम यहाँ रुककर आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो चारों कोण लिखे गए हैं ये वास्तव में हैं क्या। तो यहाँ कहिए पढ़िए और चित्र में चलकर देखिए अभी आपको खुद पता चल जाएगा ये है क्या। पहला कोण का नाम क्या है बी ए डी बी ए डी माने इस कोण का नाम लिया जा रहा है। दूसरा कोण है ए बी सी माने इसका नाम लिया जा रहा है। तीसरा है बी सी डी इसका नाम लिया जा रहा है। चौथा है सी डी ए इसका नाम लिया जा रहा है। देखो तो यदि हम इन चारों कोणों की बात करें तो चारों कोण एक ही चतुर्भुज के चारों अंतः कोण है। नहीं समझ पा रहे हो क्या? देखो बी ए डी इस कोण का नाम लिया जा रहा है। दूसरा ए बी सी इस कोण का नाम लिया जा रहा है। तीसरा ये है चौथा ये है। तो ये जो चारों कोण लिखे हुए हैं ये एक ही चतुर्भुज के अंदर बने हुए चारों कोण हैं। तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर चार कोण बनते हैं और चारों अंतः कोणों का योगफल ये अलग अलग कितना होगा ये तो नहीं बताया जा सकता लेकिन ये चारों का जोड़ 360 होगा ये तो बताया जा सकता है ना। तो इन चारों कोणों के योग के नाम पर कितना लिख दिया जाए 360। आगे बढ़ते हैं ये आगे तो 360 है ही। अच्छा 360 में यदि हम 1/2 का गुणा कर दें तो 360 का आधा हो जाएगा या आप चाहें तो 2 से 360 काट सकते हो तो 2 1 के 2 और ये हो गया 100। तो 180 यदि घटा दिया जाए तो कौन नहीं जानता कि 360 में से 180 घटाया जाए तो 180 बचता है। परिणाम आया कितना आया कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर बराबर कितना। और शुरू में मैंने इसी बात की चर्चा करके आपको पढ़ाना शुरू किया था कि यदि किसी प्रकार से चतुर्भुज पी क्यू आर के सम्मुख कोणों का योगफल कितना हो जाए तो ये क्या हो जाएगा चक्रीय हो जाएगा। तो यहाँ कारण में आप प्रदर्शित कर सकते हैं चूंकि कोण पी क्यू आर और प्लस कोण पी एस आर बराबर कितना 100 इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था। तो आपने क्या सीखा कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजकों से जो नया चतुर्भुज बनता है ना वह भी एक चक्रीय। और इसके अलावा एक विशेष जानकारी और आपको मिली
आप एक बात तो पहले से जानते थे कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते हैं उसको हम लोग चक्रीय और चतुर्भुज। आज आपने और प्रश्न का उत्तर जाना कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख कोणों का योगफल वह भी क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। धन्यवाद।